यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रेप लैब में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं रोहित और मेरे साथ आप कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी। हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी खत्म कर ली है एंड वी वर डूइंग क्लास 7 की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम उसके लास्ट चैप्टर, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जो लास्ट चैप्टर है उसको खत्म करेंगे। इंडिया अ होम टू मेनी चैप्टर का नाम है। दिस इज द चैप्टर 5 इन द पार्ट 2 ऑफ द बुक। ना इसमें बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ माइनॉरिटीज जो हमारे यहां आते हैं फ्रॉम आउटसाइड कंट्रीज। तो हम लोग जैसे सिद्धीज की बात करेंगे, तिब्बतन्स की बात करेंगे। सो सर्टेन पीपल जिनकी पॉपुलेशन हमारे कंट्री में बहुत कम है, बट दे मेक आवर कंट्री वेरी वेरी डाइवर्स। सो एवरीवन, बिफोर आई बिगिन, यू ऑल कैन सी, आप सभी, मुझे उम्मीद है कि यूपीएससी प्रेप लैब से जुड़ गए। यूपीएससी प्रेप लैब इंडिया का सबसे एफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है, जहां मात्र ₹1 देकर आप 2 दिनों के लिए हमारे सारे क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी होपफुल कि आपको 2 दिनों में हमारे क्लासेस बड़े अच्छे लगेंगे एंड देन यू विल सब्सक्राइब मंथली और द ईयरली बेसिस। सो दिस इज अ रिवॉल्यूशन एज फार एज दिस यूपीएससी इंडस्ट्री इज कंसर्न। नाउ यहां पर याद रखें, आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे RK07 का, एंड RK07 का इस्तेमाल करने के बाद यू विल गेट बेटर डिस्काउंट्स। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। शुरू में कुछ यहां पर उपदेश जो लिखे हुए हैं किताब में उसकी बात करते हैं। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतनम उत्तरा उदार चरितनम टू वसुदेव कुटुंबकम। दिस इज माइन, दैट इज नॉट माइन। ये नैरो माइंडेडनेस है। जो नोबल माइंडेड हैं उनके लिए पूरा वर्ल्ड जो है दैट्स द फैमिली। हितोपदेशा में ये लिखी गई है। सो वसुदेव कुटुंबकम की जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में यहां बोला गया। सिमिलरली, लर्न टू मेक द होल वर्ल्ड योर ओन, नो वन इज स्ट्रेंजर माई चाइल्ड, द होल वर्ल्ड इज योर ओन। शारदा देवी जो रामकृष्ण मिशन के मतलब शुरुआत तो आपके स्वामी विवेकानंद करते हैं, बट जिनके नाम पे किया गया महान रामकृष्ण परमहंस, उनकी स्पिरिचुअल कंसर्ट जो है श्री शारदा देवी, उनका ये लास्ट मैसेज था। सो इस चैप्टर की शुरुआत में एक बड़ी ही बेहतरीन पिक्चर का इस्तेमाल किया गया। इट शोज कि भाई वर्ल्ड है बट देन एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। सो इफ वी सी एवरीवन, हमने क्लास 6 में यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला चैप्टर किया था। अब हमने वहां पे देखा था कि कई इंडियंस जो हैं दे वेर माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स मतलब वो बाहर से आते हैं। उन्होंने अपने बर्थ प्लेस को छोड़ दिया एंड दे मेड न्यूअर एरियाज, न्यूअर प्लेसेस देयर ओन। अब हम लोग इस चैप्टर में कुछ ऐसे माइग्रेंट्स की बात करेंगे जो यहां सेटल करते हैं और जो मैंने पहले ही कहा कि इस डाइवर्सिटी को ऐड करते हैं। माइग्रेंट कम्युनिटी स्मॉलर, वेरी वेरी स्मॉल। ऐसे तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं, बट यहां पे इस चैप्टर में एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए गए। नाउ बिफोर आई गो फर्दर, अनदर बिग नेम, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का एक कोटेशन यहां पर यूज किया गया है। ये स्पीच देते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट, जिसमें 1893 में शामिल होने गए थे शिकागो में, वहां पे ये स्पीच इन्होंने दिया। सो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स 1893 जो शिकागो में हुई, उसमें स्वामी विवेकानंद देखिए क्या कहते हैं। I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. भाई, जिस किसी ने हमारे देश में पनाह मांगी, हमने किसी को कभी डिनाई नहीं किया। भाई, उनका कहीं भी उत्पीड़न हो रहा था, अगर वो देश में, हमारे देश आते हैं, हमने उनको अपने यहां जगह दी।
I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites. Jews की बात करेंगे, who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. भाई एंशियंट वर्ल्ड की बात हो रही है, रोमन्स ने जिस प्रकार इजराइलीज को, जूस को वहां से भगाया. I'm proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. पर्शिया से जिन लोगों को भगाया गया, जोरास्ट्रियंस, पारसीज, हमने उनको भी सेंचुरी दी. तो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर कि हम यहां पे जो मैंने कहा ना कि ज्यूज की बात करेंगे, जो सीरियक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हम पारसीज की बात करेंगे. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट सिद्धीज, अरब मर्चेंट कम्युनिटीज, तिब्बतन्स. और आप देखिएगा यहां पे एक चैप्टर में कि भाई हमने किस तरह वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त हमारे एक रूलर ने पॉलिश लोगों को भी यहां पनाह दी, बच्चों को उनको प्रोटेक्ट किया. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ द ज्यूज. एवरीवन, जैसे शुरू में ही लिखा हुआ है, ये ज्यूज जो हैं, दे वर बीइंग परसिक्यूटेड. जब परसिक्यूशन हुआ तो इन्होंने सैंक्चुअरी खोजनी शुरू की कि भाई कहां पर पनाह मिल सकता है. कई कंट्रीज में ढूंढा, हम बाकी कंट्रीज की बात नहीं करेंगे, हम यहां इंडिया की बात कर रहे हैं. सो इंडिया ने इनको सेफ हेवन दिया, भाई आप यहां पे आइए. तो दीज आर दी बेने इजराइल. ये एक कम्युनिटी है, ये ज्यूइश कम्युनिटी है जो कि इंडिया में आती है और मुंबई के साउथ में कोंकण कोस्ट में ये लोग बस जाते हैं विदाउट फियर. अब यहां पे रह रहे हैं. एवरीवन, कहने की जरूरत नहीं है कि दीज पीपल केम फ्रॉम इजराइल. ये वहां से आ रहे हैं. एंड द पीरियड दैट इज मेंशन्ड इज बिफोर क्राइस्ट. बिफोर क्राइस्ट एरा में ये लोग इंडिया आते हैं फ्रॉम द एंशिएंट किंगडम ऑफ इजराइल. अब एवरीवन, कहा जाता है, लेजेंड है कि भाई ये लोग जब ट्रैवल कर रहे थे, इनके समुद्री लहरों में इनके शिप को बहुत हार्म पहुंचा. इनका कोस्ट के पास इनकी शिप जो है टूट भी जाती है. जो लोग बच पाते हैं वो इंडिया में आते हैं, इंडिया में सेटल होते हैं, नया स्टार्ट शुरू करते हैं लाइफ. इस वक्त जब ये यहां पे आते हैं, इनके पास इनकी होली बुक है. इनके पास दे लॉस्ट मेनी होली बुक्स इस शिपरेक में. बट जिन लोगों को याद था, दोज हु कुड रिमेंबर देयर प्रेयर, तो इनकी होली बुक्स तो डिस्ट्रॉय हो गई, बट मेनी पीपल दे वर एबल टू रिमेंबर देयर प्रेयर. और इसमें कहा जाता था कि देयर इज ओनली वन गॉड. यहां पर सिर्फ एक भगवान है. तो धीरे धीरे ये जो कम्युनिटी है, ये इंडिया में वेरी लार्ज कम्युनिटी, इनफैक्ट कई जगह पे आपको मिलेगा कि ये लार्जेस्ट कम्युनिटी यहां पर बन जाते हैं. तो आपके जब इंडिया इंडिपेंडेंस इंडिया को मिलती है तो इनकी संख्या अराउंड 25,000 की संख्या थी. ना एवरीवन, ये शुरुआत के बेने कम्युनिटी वाले लोग हैं. इसके बाद भी लोग आए 12वें से 15वें सेंचुरी के बीच में भी. बिटवीन 12th and 15th century also ज्यूज, कुछ ज्यूज जो हैं इंडिया में अराइव करते हैं. अगेन एवरीवन, जहां जहां इनको परसिक्यूशन हुआ, दे केम ओवर हियर. दिस टाइम दे सेटल्ड नियर कोच्चि. केरला में ये लोग आपके सेटल करते हैं. ना एवरीवन, यहां पर आप पिक्चर देख सकते हो, ये प्लेक है कोच्चि साइनागॉग में, जहां लिखा हुआ है द महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर प्रेजेंटिंग अ गोल्ड क्राउन फॉर दिस फॉर द तोला इन 1805. तो महाराजा यहां गोल्ड कॉइन, गोल्ड क्राउन दे रहे हैं. सो एवरीवन, कहा जाता है कि इस वक्त
जो यहां के महाराजा थे ऑफ ट्रेवेनकोर, इन्होंने इनको कहा था कि जब तक सूरज और चांद रहेगा, एज लॉन्ग एज द वर्ल्ड सन मून एंड्योर, ये जमीन जो है आपको हम लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। दिस लैंड इज फ्री ऑफ कॉस्ट as long as world sun and moon endure, जब तक ये हैं तब तक के लिए ये जमीन जो है आपको मुफ्त में दी गई। तो एवरीवन वही चीज यहां दिखाया जा रहा है, और यहां पे इन्होंने साइनागॉग जो यहां लिखा हुआ है, ज्यूज ने साइनागॉग यहां पे बनाया जहां पे दे प्रैक्टिस देयर फेथ। At this place they started practicing their faith। तो ये साइनागॉग जो है यहां पर आपका बनता है। सो एवरीवन, सेकेंड पिक्चर इज द इंटीरियर ऑफ द साइनागॉग एट कोची, एंड यहां पर आप लोगों को एक जूइश फैमिली जो कि मुंबई में लेट 19th सेंचुरी में है, उसका एक एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है। नाउ मूविंग अहेड फ्रॉम जूइश फैमिली टू सीरियक क्रिश्चियन कम्युनिटी। एवरीवन, ये लोग 4th सेंचुरी में क्रिश्चियंस ही हैं, बट देन दे वेर यूजिंग द एंशिएंट सीरियक लैंग्वेज। तो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है, एंड इन 4th सेंचुरी दे वेर यूजिंग सीरियक, what do you call language, I would say rather, जो पुरानी भाषा थी, सीरियक लैंग्वेज जो थी, उसका इस्तेमाल दे यूज टू डू अपने वर्शिप में। नाउ ऑल ऑफ यू, उस जमाने में इन लोगों को इनके वर्शिप, इनके ट्रेडिशंस में दिक्कत महसूस होने लगती है। वर्शिप एंड ट्रेडिशंस में दे स्टार्टेड फेसिंग डिफिकल्टीज। इन वेस्ट एशिया, एवरीवन, जो लोग मेजॉरिटी लोग थे इन एरियाज में, इनको हेरेटिक मानने लगे। दे वेर कंसिडर्ड हेरेटिक्स बाय द मेजॉरिटी। तो सीरियक क्रिश्चियन कम्युनिटी को उस जमाने की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो हेरेटिक्स मानने लगी। वाई? बिकॉज इनका बिलीफ अबाउट क्राइस्ट, because their belief about Christ was different from official church। तो इनके व्यूज में डिफरेंस के कारण इनको हेरेटिक माना जाना शुरू कर दिया गया। ना एवरीवन, पहला प्रॉब्लम ये फेस किया। लेटर जब यहां पर पर्शियन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ, तो इनके बारे में सस्पिशन होने लगा कि ये सीक्रेटली हेल्प करते हैं, दे सीक्रेटली हेल्प द रोमन्स। तो सीरियक कम्युनिटी को अब ये माना जाने लगा कि ये लोग रोमन्स की मदद कर रहे हैं, और रोमन्स ऑफ पर्शियन एम्पायर, दीज आर एनिमीज। तो भाई आप एनिमी की मदद कर रहे हैं, फिर से इनका क्या हुआ? परसिक्यूशन हुआ। तो आप समझ सकते हैं एवरीवन, इस परसिक्यूशन से बचने के लिए ये लोग they traveled east। so ईस्टवर्ड में जो ट्रेड रूट्स थे उसको फॉलो ये करते हैं, एंड दे रीच्ड along the trade routes
और यहां पर इस रूट को फॉलो करके दे रीच मालाबार कोस्ट, जो आपका प्रेजेंट डे केरला है, ये लोग वहां पर आ जाते हैं। ना एवरीवन, यहां पे इनको मिलती है फ्रीडम टू वर्शिप, यहां पर इनको मिल रही है फ्रीडम कि ये वर्शिप कर सके। सो एवरीवन, इन लोगों को इंडिया में, जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में, दीज सीरियक क्रिश्चियंस को सीरियन क्रिश्चियंस भी कहा जाता है। सीरियक कहिए या सीरियन क्रिश्चियंस कहिए, बहुत सारे सेक्ट हैं। और यहां पे एक पिक्चर आपको दिख रहा है इनके मैरिज सेरेमनी का। Moving ahead, everyone, now we come to the third community, that is Parsis. Now everyone, होता क्या है कि पारसीज जोरास्ट्रियनिज्म के फॉलोअर्स हैं। अगेन जोरास्ट्रियंस, they were being persecuted in पर्शिया। मॉडर्न डे ईरान में इनका परसिक्यूशन हो रहा था। क्यों? बिकॉज 7th सेंचुरी एडी में पर्शिया में आ जाती है आपकी इस्लामिक रूल। यहां पर इस्लामिक रूल जो है वो आपका आ जाता है। सो एवरीवन, जब ये एरिया 3rd to 7th सेंचुरी एडी में, पहले क्या था कि यहां पे ज़ोरास्ट्रियनिज्म था स्टेट रिलीजन, सैसनिड एम्पायर, दिस यूज्ड टू बी स्टेट रिलीजन ऑफ सैसनिड एम्पायर, जो कि 3rd to 7th सेंचुरी में दे वर रूलिंग। अब जब सैसनिड एम्पायर को पर्शिया से हरा दिया गया तो इनको परसिक्यूट किया गया। इस्लामिक रूल में इनको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। दे वर बीइंग कन्वर्टेड, कन्वर्जन टू इस्लाम। इनके होली प्लेसेस जो होते थे, जिनको फायर टेम्पल्स कहते हैं, होली प्लेसेस, दैट इज योर फायर टेम्पल्स, दे वर बीइंग डिस्ट्रॉयड, इनको डिस्ट्रॉय किया गया। तो सोशल लीगल मार्जिनाइजेशन इनके साथ होने लगा, तो ये फिर भागे और ये लोग दे केम टू दी इंडिया। ना एवरीवन, यहां पे एक लेजेंड है कि गुजरात में ये लोग पहुंचते हैं। अब कहानी कुछ इस तरह से है कि जब ये लोग यहां पे 8th to 10th सेंचुरी में आते हैं तो दे केम विद देयर सैक्रेड फायर, जो इनका सैक्रेड फायर है, बस उसके साथ ये यहां पर आते हैं। नाउ गाइस, यहां पर दे मेट द लोकल किंग राजा जदी राणा। यहां पर राजा जदी राणा जो थे, ही वॉज द लोकल किंग। ये इस वक्त संजन करके एक जगह है, ही इज द किंग। अगर इस कहानी कुछ इस तरह है कि दोनों लोगों को एक दूसरे की भाषा नहीं समझ में आ रही। पारसीज राजा को अप्रोच कर रहे हैं कि हमें आप सेफ प्लेस दीजिए, तो राजा जो है उनको ऑफर करते हैं कि देखो भैया, एक जग ऑफ मिल्क दिखाते हैं, पूरा फुल है। तो उनका कहना है कि यहां पे कोई जगह नहीं है, जग पूरा भरा हुआ है, आपके लिए यहां पे कोई स्थान नहीं है। कोई तेज इंसान थे पारसीज में, वो जग को लेते हैं और एक चुटकी भर जो शुगर है, चीनी, उसमें मिला देते हैं। तो कहने का सेंस कि भाई आपका जग भरा हुआ है, हम लोग उसी में एसिमिलेट कर जाएंगे, मिल जाएंगे, घुल जाएंगे। एंड देन एवरीवन, राजा ने यहां पर इनको जगह दी। तो दिस इज द लेजेंड ऑफ जग ऑफ मिल्क प्लस शुगर, जो आपका लिखा हुआ है, वाइज मैन एंड एवरीथिंग। तो एवरीवन, यहां पे एक जगह है उदवादा। यहां पर आपका जलता है सैक्रेड फायर। ये पारसी जहां अराइव किए उससे थोड़ी डिस्टेंस पे उदवादा है, जहां पे ये कंटिन्यू होता है।
एंड टुडे इंडिया के पास, टुडे इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ज़ोरास्ट्रियंस। पूरे विश्व में सबसे बड़ी संख्या में ये लोग रहते हैं। दे हैव असिमिलेटेड इन आवर कंट्री। ना खास बात क्या है एवरीवन कि अगर फिलॉसफी देखिएगा इनके और हमारे एंशिएंट वैदिक थॉट्स में, सो फिलॉसफी ऑफ एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट एंड ज़ोरास्ट्रियनिज्म में आपको काफी सिमिलैरिटीज दिखेंगे। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज ओवर हियर। जैसे दोनों जगह में सेम आइडिया है कॉस्मिक ऑर्डर, कि भाई देयर इज अ कॉस्मिक ऑर्डर दैट इज होल्डिंग द यूनिवर्स टुगेदर। एक कॉस्मिक ऑर्डर जो है यूनिवर्स को साथ में होल्ड करता है। इनके रिचुअल्स भी सिमिलैरिटी दिखाते हैं। भाई दोनों ही जगह एवरीवन, दोनों ही रिलीजन फायर को वर्शिप करते हैं। तो वैदिक सोसाइटी में भी फायर की वर्शिप होती है, ज़ोरास्ट्रियनिज्म में भी होता है। बट देन देयर आर डिफरेंसेस भी। ना हमारे यहां देव जो है बेनिफिशियल गॉड है एवरीवन। देव आर बेनिफिशियल गॉड्स वेद में, और ज़िंद अवस्था में देव जो हैं दे आर नॉट बेनिफिशियल। ये देव जो हैं ये इविल गॉड्स हैं, दे क्रिएट केओस। तो यहां पे देव को लेकर यहां पे डिफरेंस है। अवस्था में जो इनके गॉड हैं वो है अहुरा एवरीवन। इनके गॉड हैं अहुरा। वहीं पे असुर हमारे यहां असुर जो हैं दे आर डेमन। तो यहां पे देर आर डिफरेंसेस, देर आर सिमिलैरिटीज। अब दोनों तरह के लैंग्वेज में भी सिमिलैरिटी है। ओल्ड अवेस्तन और वैदिक संस्कृत में, ओल्ड अवेस्तन एंड वैदिक संस्कृत में देर आर सिमिलैरिटीज। इन दोनों में भी सिमिलैरिटी है एवरीवन। कई सारे वर्ड के रूट्स, ग्रामेटिकल फीचर्स, ये दोनों जगह आपको सेम दिखेंगे। जैसे सोम, डिवाइन मिल्क, अ ड्रिंक जिसको हम लोग कहते हैं सोम, विच इज अ डिवाइन ड्रिंक, वैदिक संस्कृत में होम कहते हैं, HAOMA। सिमिलरली एवरीवन आपके यहां होतर, यज्ञ, होतर, यज्ञ, यज्ञ मतलब जैसे कोई रिचुअल हो गया, होतर का मतलब जैसे प्रीस्ट हो गया। सॉरी मैंने यहां पे उल्टा लिख दिया एवरीवन, दिस इज रॉन्ग। मुझे ऊपर में चेंज कर देना चाहिए। इरेजर लेता हूं। वैदिक संस्कृत, ओल्ड अवेस्तन, इधर आएगा वैदिक संस्कृत और इधर आएगा ओल्ड अवेस्तन। सो एवरीवन होतर और यज्ञ के लिए हाउतर और यस्न, हाउतर और यस्न, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सो क्लियरली ये डीप स्पिरिचुअल एंड डीप लिंग्विस्टिक टाई जो है, डीप स्पिरिचुअल एंड लिंग्विस्टिक टाइज आपको दिखता है दोनों के बीच। सो एवरीवन लेट मी शो यू टू पिक्चर्स हियर। ओके, नंबर वन, ये 18th सेंचुरी का पारसी फायर टेम्पल है एवरीवन, जहां मैंने कहा ना पहली बार ये आए थे। दिस इज इन उदवादा, गुजरात में, साउथ गुजरात में, द प्लेस वेयर पारसीज फर्स्ट रीच्ड इंडिया। सिमिलरली ये पेंटिंग आप देख सकते हैं एवरीवन। ये पेंटिंग
That's Decking the Bride. This was a painting by Raja Ravi Verma. Now everyone, ये एक पारसी ब्राइड किस प्रकार अपनी शादी के लिए तैयार हो रही है, वो पेंटिंग यहां राजा रवि वर्मा ने ड्रॉ किया है. एंड इट क्लियरली शोज कि भाई बहुत हद तक ये पारसी जो हैं दे इंटीग्रेटेड इन दी इंडियन कल्चर. नाउ मूविंग अहेड टू अरब मर्चेंट्स. अरब मर्चेंट्स जो हैं ये आ गए इंडिया में अराउंड 7th सेंचुरी. एवरीवन, ये लोग चूंकि अरब वर्ल्ड से आए तो वेस्टर्न कोस्ट पर, जैसे मान लीजिए केरला हो गया, आपका गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, तो दे केम अराउंड दिस टाइम एंड दे सेटल्ड इन दीज एरियाज. इन एरियाज में ये लोग सेटल कर गए. अब व्यापार के लिए आए थे तो दे ट्रेडेड इन स्पाइसेस. ठीक है, दे डिड ट्रेड स्पाइसेस, प्लस इन्होंने दे मैरिड लोकल गर्ल्स. दे स्टार्टेड मैरिंग द लोकल गर्ल्स. नई कम्युनिटीज बनाए इन्होंने. तो केरला में ये बन जाते हैं मपिला मुस्लिम कम्युनिटी. एवरीवन, केरला में ये बन गए मपिला मुस्लिम कम्युनिटी. और यहां पर इन्होंने बनाया इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट मॉस्क. पिक्चर देख सकते हैं, चेरामन जुमा मस्जिद. एवरीवन, ये इंडिया का ओल्डेस्ट मॉस्क है. चेरामन जुमा मॉस्क. दिस इज द ओल्डेस्ट मॉस्क ओवर हियर. नाउ एवरीवन, ये अरब सेटलर्स इंडिया में आए. तो इनमें क्या है, मैंने पहले कहा, दे केम एज ट्रेडर्स. तो नए आइडिया, न्यू आइडियाज, न्यू कल्चर, न्यू रिलीजन, ये तमाम चीजें ये लेकर जो हैं दे केम टू इंडिया इन दोज डेज. सो इंडिया के हिस्ट्री में दे प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब आइए लेट्स मूव टू द अफ्रीकन कनेक्शन. सिद्दीज की बात करते हैं. एवरीवन, सिद्दीज जो है ये अफ्रीकन ओरिजिन के लोग हैं. अब हुआ क्या, यू ऑल नो कि अफ्रीकन ओरिजिन के लोगों को उस जमाने में जो कॉलोनियल पावर्स हैं वो स्लेव्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे. अब ये स्लेव्स जो हैं दे वर ब्रॉट टू इंडिया. जैसे आप जानते हैं, सबसे पहले अरब यूरोपियन पावर्स में पोर्चुगीज आए. तो ये पोर्चुगीज जो हैं ये बाद में अपने साथ इनको लेकर स्लेव्स के तौर पे इंडिया लाए. बट देन इनके अलावा बाद में अरब्स भी यही करते हैं, ब्रिटिश भी यही करते हैं. सो इंडिया में एक कम्युनिटी बननी शुरू होती है. तो बिटवीन 7th to 19th सेंचुरी में जब ये लोग आए, आपके अरब्स आए, पोर्चुगीज आए, ब्रिटिश आए, तो ये सारे लोग जो हैं अपने साथ अफ्रीकन कम्युनिटी के लोगों को स्लेव्स के तौर पे लाए. बाद में ये सिद्दीज जो हैं दे गेन्ड प्रोमिनेंस. बहुत सारे आर्मी में, आर्मी ऑफ द लोकल रूलर्स, वहां पर इनको प्रोमिनेंस मिलना शुरू हो गया. सो आर्मीज जो है स्पेसिफिकली मुस्लिम रूलर्स के आर्मी में, लोकल मुस्लिम रूलर्स, एंड फॉर सम टाइम दे रूल्ड ओवर बंगाल टू. कुछ समय के लिए ये लोग बंगाल पर भी अपना शासन करते हैं. ना एवरीवन, खास बात क्या है, इनका कल्चर. एवरीवन, ये एक सिद्दी गर्ल कर्नाटका से पिक्चर देख सकते हैं, सिद्दी वुमेन फ्रॉम कर्नाटका. तो जो अरेबिक जो अफ्रीकन फीचर्स हैं वो आपको दिखेगा. अब इनके कल्चर में खास बात क्या है कि देयर इज अ फ्यूजन ऑफ इंडिया प्लस अफ्रीका. दोनों जगह के फीचर्स को यहां मिला लिया गया. एंड इनका डांस जो है, पिक्चर आप देख सकते हैं एवरीवन, सिद्दी डांसर्स का एक पिक्चर देख सकते हैं ऊपर. ये सिद्दी डांसर्स में
अफ्रीकन स्टाइल ड्रमिंग, इनके डांस में दिस इज ऑलवेज देयर। तो अफ्रीकन स्टाइल ड्रमिंग यहां पे रहती है। धीरे धीरे एवरीवन यहां का लैंग्वेज ये इंटीग्रेट कर लेते हैं, फेथ्स ऑफ हिंदुइज्म, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी अपना लेते हैं। सो टुडे ये जो सिद्दीज हैं, दे एडॉप्टेड फेथ्स ऑफ या तो इस्लाम, या तो हिंदुइज्म, या तो क्रिश्चियनिटी। ना एवरीवन, ये लोग यहां आए एंड टुडे सिद्दीज जो हैं वो इंडिया में डेजिग्नेटेड हैं एज शेड्यूल्ड ट्राइब। सो एवरीवन, ये शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर पे, बट देन ओवरऑल इनकी कंडीशन जो है इंडिया में इज वेरी पुअर, वेरी पुअर। और एफर्ट्स हमेशा रहता है कि इनको बेहतर एजुकेशन मिले, लाइवलीहुड मिले, एंड दैट्स व्हाई ये एग्जांपल है हीराबाई लोधी का। एवरीवन, हीराबाई लोधी जो हैं, सॉरी हीराबाई लोबी जो हैं, आई एम सॉरी, 2023 में इनको पद्मश्री मिला था फॉर शी इज वर्किंग फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ सिद्दीज। सिद्दीज के अपलिफ्टमेंट के लिए ये काम कर रही हैं। तो अपने ये इसी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, तो इस कम्युनिटी के महिलाओं को बैंकिंग सर्विस, एजुकेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब जो चीजों से ये जोड़ रही हैं। मूविंग एड टू अर्मेनियंस ना एवरीवन, तुर्की और तुर्कीय जिसको अब नाम लीजिएगा, तो तुर्कीय एंड अजेरबाईजान के इन बिटवीन आपको एक छोटा सा कंट्री इज अर्मेनिया। ये माउंटेनियस कंट्री है, स्मॉल है, रिलेटिवली स्मॉल, अ स्मॉल कंट्री, अ माउंटेनियस लैंड इट हैज। ना एवरीवन, अर्मेनियन मर्चेंट्स भी जो हैं ये इंडिया में ट्रेड के लिए आते हैं। एविडेंस है कि मालाबार कोस्ट में 8th सेंचुरी में ये लोग यहां पर फर्स्ट सेटलमेंट बनाते हैं। सो एवरीवन, इनका फर्स्ट सेटलमेंट इज इन मालाबार कोस्ट अराउंड 8th सेंचुरी। और ये ट्रेड जो है, जैसे मसाले हैं, मजलिन है, जो कपड़ा है आपका, मलमल है, इन सब चीजों में ये ट्रेड करते थे। ना एवरीवन, जब आपका टाइम आया मुगलों का, स्पेसिफिकली अकबर के टाइम पे, तो 16th सेंचुरी में मुगलों के वक्त अकबर जब रूलर हैं, तो ये अर्मेनियंस जो हैं दे केम टू इंडिया। सो दीज many Armenians came to India from पर्शिया। पर्शिया से ये लोग यहां पर आते हैं। एवरीवन, पैट्रोनेज मांगते हैं, इनको भी पैट्रोनेज दिया जाता है। और जैसे मैंने कहा ना, अकबर ने अलाउ किया एक अर्मेनियन सेटलमेंट इन आगरा। पहला जो ये अर्मेनियन सेटलमेंट अर्लीस्ट हम लोगों को पता चलता है यहां पर है। अकबर गिव देम परमिशन कि भाई आप अपना यहां पर चर्च भी बना सकते हैं। तो आगरा में इन्होंने अपना चर्च बनाया। ऑफ कोर्स चर्च बनाने दिया मतलब फॉलो करिए अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को। तो अकबर गेव देम दिस पर्टिकुलर राइट्स। नाउ एवरीवन, उस दौर में अकबर के कोर्ट में दे बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉयल हाउस होल्ड में धीरे धीरे रॉयल हाउस होल्ड इनको इंपॉर्टेंट पोजीशंस मिलना शुरू हो जाता है। तो अकबर के
टाइम में इनको इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलना शुरू हो जाता है। अब्दुल हाई हैं, ये चीफ जस्टिस थे, अब्दुल हाई, लेडी जुलियाना, so he was the chief justice। अकबर के टाइम पे ही बिकेम द चीफ जस्टिस इन अकबर्स कोर्ट। और लेडी जुलियाना जो थी ये डॉक्टर थी इन रॉयल पैलेस। सो दिस वाज द केस ना एवरीवन। इसके बाद सूरत, कलकत्ता, चेन्नई, इन सब जगहों पे ये बसे। धीरे धीरे दे सेटल्ड इन दीज एरियाज, जिसमें कलकत्ता और चेन्नई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। मेजर हब बना कलकत्ता। 18th सेंचुरी में अर्मेनियन कॉलेज यहां पे बनी, यहां पे आपका मदर मैरी चर्च बना, जो कि अर्मेनियन कॉलेज, मदर मैरी चर्च, एंड दे कंटिन्यू टिल टुडे। These आज भी दे आर कंटिन्यूइंग, तो एवरीवन दे कंटिन्यू टू बी एक्टिव। इसके अलावा एवरीवन बाद में मद्रास, मिड 17th सेंचुरी में मद्रास में अर्मेनियन मर्चेंट्स जो हैं वो आपके आने शुरू करते हैं। दे सेटल्ड ओवर हियर। तो एवरीवन कॉमर्स में बहुत ज्यादा इनका रोल था और ट्रेड कर रहे हैं। और अर्मेनियन स्ट्रीट यहां पर आपका बना जॉर्ज टाउन में। देयर इज अ अर्मेनियन स्ट्रीट। देन देयर इज अ सेंट मैरीज का अर्मेनियन चर्च, दैट वाज 18th सेंचुरी में। सेंट मैरीज का अर्मेनियन चर्च भी जो है दैट वाज स्टैब्लिश्ड ओवर हियर। सो एवरीवन आज भी अपने चेन्नई में इन्होंने अपने स्पिरिचुअल लेगेसी को कंटिन्यू किया है। सो इफ यू सी वन एग्जांपल ऑफ अ चर्च, ये अर्मेनियन चर्च है कोलकाता में, अर्मेनियन क्रिश्चियंस यहां पे आपको दिख सकते हैं। देन कम द बहाई कम्युनिटी एवरीवन। मिड 1800 में ये बहाईज जो हैं, ये मिड 18th सेंचुरी में एक न्यू रिलीजन के तौर पर उभर के आते हैं इन पर्शिया, दैट इज मॉडर्न डे ईरान में। ना एवरीवन नाम इनके फाउंडर का बहाई जो है बहाउल्ला, बहाउल्ला, ये इनके फाउंडर का नाम है। ना एवरीवन इनकी टीचिंग यूनिटी, हार्मनी की बात करती है, बट देन अगेन ईरान में, बट इन ईरान इनको डब कर दिया जाता है एज हेरेटिक्स, कि धर्म विरोधी लोग हैं। इट टॉक्स अबाउट हार्मनी एंड यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, बट देन यहां पर इनको हेरेटिक्स कर दिया गया। फिर से ये सेफ प्लेस खोजना शुरू करते हैं और इंडिया में 19th सेंचुरी में अराइव करते हैं। Now everyone, later many people embrace them। कई लोग जो हैं वो इस धर्म को embrace करना शुरू करते हैं। Now everyone, आज this is one of the flourishing communities as far as India is concerned। और आप एग्जाम्पल देखिए लोटस टेम्पल का, बहाईज का ही है ये लोटस टेम्पल, दैट इज देयर इन न्यू दिल्ली। नाउ मूविंग ओवर, शुरू में मैंने बताया था भाई पोलिश चिल्ड्रन को एक गुड महाराजा ने प्रोटेक्ट किया। पोलिश चिल्ड्रन को
जो मैंने पहले ही कहा, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। सो एवरीवन, ये राजा कौन है? और इनके लिए एवरीवन, पोलैंड में अगर आप जाएंगे तो ये मेमोरियल है, सॉरी, दिस इज मेमोरियल इन मेमोरी ऑफ दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी। सो एवरीवन, आप समझ ही गए होंगे, ये मेमोरियल गुड महाराजा स्क्वायर, ये भी लिख ही देता हूं एवरीवन, गुड महाराजा स्क्वायर, दिस इज इन वॉर्सो, पोलैंड। तो एज यू कैन अंडरस्टैंड, वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, हिटलर जो है ही वॉज किलिंग दी पीपल। सो कई लोग मर गए, उनके बच्चे अनाथ हो गए। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह, रंजीत सिंह जी जडेजा, नावनगर एवरीवन, जामनगर जिसको आप कहते हैं ना, ही इज नावनगर, प्रेजेंट डे जामनगर के राजा एवरीवन। तो ये क्या करते हैं, ही वॉज टच्ड बाई दिस ट्रेजेडी। इन्होंने रेड क्रॉस को मोबिलाइज किया, बच्चों को रेस्क्यू किया, उनको यहां लेकर आए, और 1942 से 46 के बीच में इनको यहां पर आसरा दिया। दे वर गिवन अ प्लेस टू लिव। सो इनको सेफ प्लेस इन गुजरात, मतलब यहां पे अपने नाम जामनगर में इन्होंने दिया। सो प्रोटेक्शन किया थ्रू रेड क्रॉस, इन बच्चों को यहां पर ये लेकर आए। तो उस जमाने में थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूजीज यहां रहे। जब वॉर खत्म हो गई तो ये लोग वापस गए। सो एवरीवन, फॉर अ ब्रीफ पीरियड हमने इन अनाथ बच्चों को जगह दिया, एंड दैट इज वाई यहां पे आपके इन वॉर्सो दिस मेमोरियल इज देयर। लास्टली एवरीवन, तिब्बत। अब तिब्बत हमारा नदन नेबर है, यू ऑल नो। अनफॉर्चुनेटली तिब्बत को ऑक्युपाई कर लिया चाइना ने ना एवरीवन, चाइना ने इनको ऑक्युपाई कर लिया। बट एज यू ऑल नो कि तिब्बत में शुरू से बुद्धिज्म जो है फ्लरिश कर रहा था ना। इफ यू ऑल रिमेंबर एवरीवन कि इंडिया में जब हम लोग नालंदा में बात कर रहे थे कि बख्तियार खिलजी ने हमला किया, तो जो तिब्बतन लोग थे यहां से वो फ्लड। तो तिब्बतन्स, अ लॉट ऑफ तिब्बतन्स had fled from नालंदा। अपने साथ ये क्या लेकर गए? दे हैड टेकन मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ संस्कृत टेक्स्ट। विद देम दे हैड टेकन ऑल दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो वहां पे जाकर इन्होंने इसको प्रचार प्रसार किया। 15वें सेंचुरी से एक कंसेप्ट यहां आया, 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, यहां पर दलाई लामा का कंसेप्ट आया। एवरी दलाई लामा कहा गया वॉज एन इनकारनेशन ऑफ द प्रीवियस वन। प्रीवियस दलाई लामा का इनकारनेशन जो है अगले दलाई लामा होते थे। अब जैसे मैंने पहले ही कहा एवरीवन दैट दे वेर बीइंग persecuted in your चाइना। तो यहां पे क्या होता है कि 1959 ऑनवर्ड्स तिब्बतन रिफ्यूजीज इंडिया आना शुरू करते हैं, बिकॉज तिब्बत हैड बीन कैप्चर्ड बाय योर चाइना। तो यहां पर ये आकर दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इनका सोवा रिगपा। सोवा रिगपा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है। दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट। नाउ एवरीवन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो आपके
सारे आयुर्वेद एंड ऑल को आपके आयुष प्रोग्राम में लाए हैं। सो जब आप आयुष को पढ़ते हैं तो उसमें आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सुवा रिगपा और होम्योपैथी सब आता है। सो अंडर दी आयुष प्रोग्राम, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सुवा रिगपा, होम्योपैथी। एवरीवन अगर देखिएगा आयुष का स्पेलिंग AYUSH इन 5 लेटर के पहले लेटर से आपको आ जाता है। योगा में आप जोड़ लीजिए नेचुरोपैथी, ठीक है, यहीं पे जोड़ लीजिए नेचुरोपैथी, और सोवा रिगपा में सिद्धा को भी जोड़ लीजिए। सो ये सारे सिद्धा, ये सब जो है इंडिया में प्रैक्टिस होते हैं। सो दिस सोवा रिगपा जो है ये इट्स नोन एज आर्ट ऑफ हीलिंग। इन 8th सेंचुरी यहां पर एक काउंसिल आयोजित की गई थी, एक मेडिकल काउंसिल आयोजित हुई थी इन लहासा तिब्बत। वहां पर इन सारे चीजों को कोडिफाई किया गया था। लहासा तिब्बत में इस काउंसिल ने इस चीजों को कोडिफाई किया था। सो एवरीवन, आयुर्वेद के प्रैक्टिस विथ योर चाइना, सेंट्रल एशिया, पर्शिया, ग्रीस। सो सोवा रिगपा में आयुर्वेदा के अलावा चाइनीज, ग्रीस, पर्शियन इनपुट जो है इन तमाम देशों से आपको इसमें इनपुट मिल जाते हैं। सो एवरी प्लेस के आपको यहां पर इनपुट मिलते हैं। तो एवरीवन, आज भी वेरी पॉपुलर नेपाल में, भूटान में, दिस सिस्टम इज very popular in all those areas. Now everyone, यहां पर इंडिया में मेनजी खांग करके धर्मशाला में एक आई वुड से इंस्टीट्यूशन है, मेनसी खांग। इट्स अ इंस्टीट्यूशन जो कि धर्मशाला में है, जो आज भी इसको प्रैक्टिस करता है। दे प्रैक्टिस दिस इवन टिल टुडे। तो दे आर प्रैक्टिसिंग दिस सिस्टम, क्रोनिक डिजीज को ये आपके बचाकर उनके खिलाफ फाइट करने में लोगों की मदद करते हैं। ना एवरीवन, यू ऑल नो, जैसे मैंने कहा तिब्बतन रिफ्यूजीज यहां आए, उन्हीं लोगों में एक महान रिफ्यूजी हैं दलाई लामा। ये भी 1959 में इंडिया आए एंड तब से ही इज एन ऑनर्ड गेस्ट इन आवर कंट्री। तब की गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू की, इन्होंने इनको यहां पर जगह दी। सो आपके लासा में अपराइजिंग हुआ था, ये चीज याद रखिएगा, 1959 में ही लासा में ये अपराइजिंग हुआ। उसके बाद ये आए यहां पर। लासा जो है ये आपका रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ तिब्बत, ये उनका कैपिटल है। सो एवरीवन, ये जो लोगों ने उस वक्त आपके सजेस्ट किया दलाई लामा को, जो कि 14वें दलाई लामा है, कि आप यहां आ जाइए, तब से एवरीवन ही इज लिविंग ओवर हियर एंड ही इज नोन फॉर हिज 4 कमिटमेंट्स। एवरीवन, ये 4 कमिटमेंट्स है। promotion of human values like compassion, forgiveness, tolerance, promotion of religious harmony, preservation of Tibetan culture, and revival of India's civilizational heritage. So, revival of India's heritage, of course, preservation of Tibetan culture,
अपने देश से दूर रह के भी तिब्बतन कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एवरीवन। प्रमोशन ऑफ रिलीजियस हार्मनी, एंड लास्टली एवरीवन टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, कंपैशन। सो प्रमोशन ऑफ फॉरगिवनेस, कंपैशन, टॉलरेंस। तो एवरीवन, इंडियन गवर्नमेंट ने आज भी तिब्बतन रिफ्यूजीज के एजुकेशन, उनके वेलफेयर के लिए बहुत काम किया है। एंड गाइस, अगर कभी कर्नाटका आइएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर इनकी एक बड़ी कम्युनिटी है, स्पेशली हिमाचल प्रदेश में तो है ही, बट अगर साउथ इंडिया आइएगा तो कर्नाटका में यहाँ पर आपके तिब्बतन मोनास्ट्रीज स्टैब्लिश हुए हैं, जहां पे आपके पास एक बड़ी संख्या में तिब्बतन पीपल आपको मिल जाएंगे। एनजीओज एंड ऑल दे सपोर्ट देम। सो एवरीवन सी दिस टू पिक्चर्स। ये आपका कर्नाटका में बाइलाकुप्पे में, दिस इज अ तिब्बतन मोनास्ट्री। सिमिलरली एवरीवन, ये तिब्बतन मार्केट है आपके गोवा में। सो एवरीवन, इस पूरे चैप्टर के बाद अगेन द होल आइडिया इज वसुदेव कुटुंबकम। द होल वर्ल्ड इज फैमिली। वसुदेव कुटुंबकम की जो थ्योरी है उसी चीज को हमने यहां दिखाया। तो इंडिया हैज अ रेपुटेशन कि भाई मार्जिनलाइज कम्युनिटी, परसिक्यूटेड कम्युनिटीज को हम अपने यहाँ जगह देते हैं, उनको वेलकम करते हैं। तो सर्व भवांतु सुखिना, मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी। Everyone, may all creatures be happy. Then Atithi Devo Bhava. Guest is God. तो ये कुछ आइडियाज हैं जिस पे हम लोग चलते हैं एवरीवन, ठीक है। सो इस चीज को याद रखेंगे एवरीवन। सो इंडियन वैल्यूज बियॉन्ड इंडिया, भाई हमारे लोग भी बाहर गए हैं, इंडियन कम्युनिटी अब्रॉड गई है। खास बात कम्युनिटी की कि वी आर पीस लविंग, सक्सेसफुल एंड वी कंट्रीब्यूट टू द होस्ट नेशन। उनको लगातार हमारे साइड से हेल्प ही होता है। सो वी आर इन द सेंस दैट जहां भी जाते हैं उनको फायदा पहुंचाते हैं। प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है, प्रॉस्पेरस है, सक्सेसफुल, प्रॉस्पेरस भी लिख सकते हैं, प्रोग्रेसिव लिख सकते हैं। सो इंडिया इज enriching, as India has been enriched by many other communities over the past few years, or I would say thousands of years. That's all everyone from this chapter. अगले चैप्टर में अब शुरू करेंगे क्लास 8। टिल देन आई होप आप इतने चैप्टर्स को कंप्लीट करके रखेंगे। गुड बाय, थैंक यू।